राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पिछले काफी लंबे समय से लगभग 10 दिनों से आरएस मेंस के जो अभ्यर्थी हैं वो तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर डटे हुए थे। आज कैबिनेट की मीटिंग में तिथि आगे बढ़ाने का फैसला भजनलाल सरकार द्वारा लिया गया है। कुछ ही समय में यहाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी आएंगे और जिनका अभ्यर्थी द्वारा लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। जो मांग थी, काफी लंबे समय से अभ्यर्थी डटे हुए थे इस मांग को लेकर, आज उस मांग को मान लिया गया है। हम अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये सफलता जो उनको मिली है उसके बाद किस तरह का माहौल जो है अभ्यर्थियों के बीच है। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में मौजूद है, हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद है, इनसे बात करेंगे। लंबे समय से भूख हड़ताल पर आप लोग डटे हुए थे, एक बड़ी सफलता मिली है, कैसे देखते हैं? सर, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीएम साहब और बीजेपी गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहते हैं और सेकंड थिंग हम किरोड़ी लाल जी को बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी युवाओं के लिए आवाज उठाई और उसी आवाज को सत्ता पक्ष में आने के बाद भी बरकरार रखा। एक नया अवसर मिला है, इसको कैसे देखते हैं? और क्योंकि तिथि का अभी तक घोषणा नहीं की गई है तो तिथि को लेकर अभी संशय बना हुआ है लगातार। सर, तिथि वही हमको 6 महीने चाहिए और वो मिलेगा। हमको लग रहा है जुलाई तक जाएगा ये एग्जाम और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट से कि हमको प्रॉपर टाइम दिया जाए। विकास विधूड़ी जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो मौजूद है, एक बड़ी सफलता विकास जी मिली है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत इस विश्वविद्यालय प्रांगण में बहुत खुशी और हर्ष उल्लास का माहौल है। जिस तरह हम पूरी मजबूती से 10 दिन तक इस विश्वविद्यालय प्रांगण में मां सरस्वती के प्रांगण में डटे रहे, मेरी बहनें पूरी मजबूती के साथ, मेरे भाई पूरी मजबूती के साथ यहाँ खड़े रहे, क्योंकि हमारा प्रण था कि हमारी मांग जायज है। इसलिए इस विश्वविद्यालय में हमने धरना दिया, क्योंकि हम सभी इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मेरा परिचय मैं आपको दे देता हूँ कि मैं इस विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय प्रातः का छात्र हूँ और मैं अदालतपुर आरएस का एस्पिरेंट हूँ। तो जब मुझे लगा कि हम युवाओं की मांग जायज है, हमारे कर्मचारी साथियों को समय नहीं मिला, तो हम सबने आह्वान किया कि हम सभी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और इन युवाओं को न्याय दिला के रहेंगे। किरोड़ी लाल मीणा जी आपके बीच आए थे, युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं, भविष्य किया गया और उन्होंने कहा कि अगस्त तक एग्जाम आगे बढ़ा देंगे। कब तक का समय देंगे? किरोड़ी लाल जी ने कहा कि जून जुलाई तक आपकी एग्जाम बढ़ेगी और अगर तुम साथियों ने चाहा तो अगस्त तक में मैं इसको करवा के रहूंगा। जब पक्ष में फैसला आ चुका, मेरा एक्सपीरियंस है, ये सबसे बड़ी, जब सबसे लंबा संघर्ष होता है वो उतनी बड़ी तेज की जीत होती है अपनी, तो इसलिए संघर्ष से मैं हारता नहीं हूँ और जितना लंबा संघर्ष होता है उतनी बड़ी जीत होती है। ये अवसर मिला है, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इस अवसर मेरा अकेला नहीं है, जैसे मैं वो एक साथी है मेरा, वो सामने कमाता है लेकिन काम जमीन पे करता है, उसका नाम है मनोज बामू और उसके नेतृत्व में बहुत कड़ी में जुड़ के, जैसे एसएस में लक्ष्य प्रताप सिंह उनके कड़ी में जुड़ते गए साथी जुड़ते गए, लेकिन उसने 3 दिसंबर के उस समय से शुरुआत की और मैं अपना भूख हंगर स्ट्राइक 10 तारीख को शाम को इसलिए शुरुआत की कि मैं निराश हो गया था, आंदोलन एक टूटने का कगार पे था और मेरे को लगा मैं अकेला नहीं आगे आया तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। फिर पुलिस आई, पुलिस का भी मुकाबला किया संघर्ष के साथ, फिर मैंने आखिर पड़ाव लिया कि मैं जब तक पोस्टपोन लेटर नहीं लूंगा जब तक मैं वो जीत नहीं जाऊंगा। एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी आकर गए, उनका कहना है कि जून जुलाई की अगस्त में परीक्षा करवा देंगे, तो एक लंबा समय मिलने वाला है। 5 से 6 महीने मिलना चाहिए, मेंस का एग्जाम है तो वही बात है। और भी अभ्यर्थी है यहाँ हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि तिथि को आगे बढ़ाया जाए, फाइनली मांग मान ली गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अजुद्दीन भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त मीडिया बंधुओं का हम यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रांगण से सारे अभ्यर्थी धन्यवाद करते हैं कि आपके माध्यम से हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंची और मैं राजस्थान की संवेदनशील सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा और उनकी कैबिनेट के सभी सदस्यों को समस्त युवाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि हमारी सभी की मांग यही थी। समस्त युवा पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो सभी यही चाहते थे कि उनको तैयारी का पर्याप्त मौका मिले, लेकिन कहीं न कहीं कारणों से हमें ये मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज राजस्थान की जो संवेदनशील सरकार ने हमारी जो मांग मानी है, इसलिए मैं समस्त युवाओं की तरफ से राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा ऐसा कभी भविष्य में ऐसा मौका नहीं आए, युवाओं की मांग को उचित तरीके से माना जाए, आरपीएससी का कैलेंडर यूपीएससी की तरफ से जारी हो ताकि युवाओं को बार बार आंदोलन का सामना नहीं करना पड़े। किरोड़ी लाल मीणा भी आप लोगों के बीच आए थे, उनका कहना है कि पेपर लीक अगर अब होता है तो उनसे अच्छे से निपटा जाएगा और कैलेंडर जारी करने की बात पर भी वो आश्वासन देकर गए कि कैलेंडर जारी होगा। तो क्या लगता है कि अब छात्रों की समस्या का समाधान होगा? नई सरकार है, नए फैसले ले रही है। जी अजुद्दीन जी भैया, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इस आंदोलन को शुरू से लेकर अंतिम कड़ी तक पहुंचाने का एकमात्र श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा है। हम उनके ऊपर, पूरे युवा उनके ऊपर विश्वास करते हैं और सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले 5 साल में युवाओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा
और ये इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है, हम उस बात का बिल्कुल स्वागत करते हैं कि ये ऐसी हमें उम्मीद है कि आगामी 5 साल के अंदर सरकार के अंदर कोई पेपर आउट जैसी घटना नहीं होगी। कहना चाहते हैं कि छात्र हित में जो फैसला लिया गया है इससे संतुष्ट हैं और इससे सरकार की संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। 15 दिन से आप देख रहे थे अनशन पे भी बैठे हैं और हमारी मांग समय आगे बढ़वाना भी नहीं है, फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए हर चीज में, कैलेंडर जारी होना चाहिए आरपीएससी की तरफ से, और चाहे मेंस में समय 1 महीना दिया जाए वो भी बात नहीं है, लेकिन पहले से अगर छात्रों को पता होती है चीजें तो वो उसी हिसाब से तैयारी करता है। और अब टाइम बढ़वाने की मांग तो ये थी कि जो पहले की परीक्षा को देखकर 10 महीने 11 महीने जो टाइम दिया जाता है उसको देखकर विद्यार्थी तैयारी करता है, और जब एकदम से पता चलता है कि आपको टाइम सिर्फ 88-90 दिन मिलेंगे तो उसमें तैयारी कैसे कर पाए। 30 सब्जेक्ट होते हैं। किरोड़ी लाल और सीएम भजन लाल का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने युवाओं की बात को समझा और हमें उचित टाइम दिया जाएगा अभी, और तो हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। पहले 3 महीने का टाइम था जो हमारे फ्रेशर के लिए बहुत कम टाइम था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है और इसलिए मतलब इनका दिल से शुक्रिया है, बात को समझा पर्याप्त समय नहीं दिया, लेकिन आपकी बार सबसे कम 90 दिन का समय दिया था। तीसरी बात, हमने कैबिनेट में यह तय किया है इनकी मांग को पूरा कर दिया, लेकिन ये मांग बार बार नहीं उठे, बार बार परीक्षा देने वाले धरना न दें, प्रदर्शन नहीं करें, इसको अवॉइड करने के लिए हमने सरकार आरपीएससी को कहेगी कि वो यूपीएससी की भांति कैलेंडर जारी करे परीक्षा। ये सब जवानों की, बेरोजगारों की ये बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। गहलोत सरकार ने उसको पूरा नहीं किया, भजन लाल सरकार ने आरपीएससी कैलेंडर जारी करेगी यूपीएससी के भांति ये कैबिनेट में फैसला कर दिया भंग किया जाना संवैधानिक नहीं है, इसलिए कोई नई योजना पर विचार किया जाएगा। ये अभ्यर्थी अपनी जीत का पूरा श्रेय आपको दे रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नहीं होते तो इनकी मांग पूरी नहीं होती। ऐसा नहीं है, ज्यादातर कैबिनेट के मंत्रियों ने, अभिषेक ने और माननीय मुख्यमंत्री का भी ये इच्छा थी कि परीक्षा आगे नहीं सकनी चाहिए। जून जुलाई आप जो कहोगे तो अगस्त तक ले जाएंगे। तो पूरी तरह से पारदर्शी पेपर लीक नहीं हुआ, ये पूरी परीक्षा पारदर्शी कराई जाएंगी, पेपर लीक नहीं होंगे और किसी ने ये हिम्मत जुटाई पेपर लीक करने की, उसका ऐसा इलाज करेंगे जो आज तक किसी समझा नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो आरएस मेंस की तिथि बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, उनमें एक तरह से खुशी की लहर है, और जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है उनको पूरा श्रेय देते हुए अभ्यर्थी जो है वो खुश है इस पूरे सरकार के फैसले से। उनका कहना है कि बहुत संवेदनशील कदम जो सरकार के द्वारा उठाया गया है अभ्यर्थियों के हित में, और आने वाले समय में भी जो भर्तियां होंगी उनको लेकर भी युवाओं में उम्मीद है कि अब पेपर लीक और भर्ती कैलेंडर जारी होने जैसी जो बातें हैं उन पर सरकार अमल करेगी। जयपुर से कैमरामैन नफीस खान के साथ मैं अजहरुद्दीन, जयपुर टुडे न्यूज।